हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड ऑन n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय n माइनस ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज एन इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज. तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है n मल्टीप्लाई में n+1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर. ठीक बात है. तो अब देखो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है उसके लिए अगर हम जनरल टर्म लिखें तो जनरल टर्म यानी इसके लिए t के यानी कि जनरल टर्म लिख रहे हैं वो किसके इक्वल आएगा k-1 मल्टीप्लाई में k माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई में k माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो k का वैल्यू 1 रखने पे k का वैल्यू 2 रखने पे हमें फर्स्ट टर्म ऑब्टेन हो जाएगा जहाँ पे k का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है. 2 रखने पे हमें फर्स्ट टर्म ऑब्टेन होगा. देन यहाँ पे 3 रखने पे ये सेकेंड टर्म ऑब्टेन हो जाएगा. देन ऐसे ही आगे टर्म्स चलते जाएंगे. ठीक है. तो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं 2 से लेके n तक जा रहे हैं. ठीक है. तो अगर हम ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे यानी s बोल लेते हैं इसको. तो s इज इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा k का वैल्यू 2 से लेके जा रहा है n तक. ठीक है. और यहाँ पे k-1 मल्टीप्लाई में k माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई में k माइनस ओमेगा स्क्वायर ये बन रहा है. तो अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमें क्या मिलेगा सिग्मा k इज इक्वल टू 2 से लेके n तक जा रहे हैं. और यहाँ पे देखो k-1 इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर माइनस का k ओमेगा स्क्वायर माइनस का k ओमेगा प्लस में ओमेगा क्यूब ये बन जाएगा. अब देखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 होता है. हम दो चीज़ें जानते हैं. एक तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर इसका वैल्यू 0 होता है. तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा इसका वैल्यू माइनस का 1 लिख सकते हैं. ठीक है. यानी s इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा k इज इक्वल टू 2 से लेके n तक. और यहाँ पे देखो k-1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा k स्क्वायर जैसे ही हमने अंदर से माइनस का k कॉमन कर लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा बचेगा जिसका वैल्यू -1 होता है. तो इवेंचुअली माइनस k देखो माइनस k हमने कॉमन किया था. ठीक है. और इसके मल्टीप्लाई में -1 ही आ जाएगा. तो माइनस k मल्टीप्लाई में -1 यानी प्लस का k हो गया और प्लस में 1 है ये वैल्यू चल रहा है. ठीक है. तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास जो वैल्यू है क्या बन जाएगा सिग्मा k इज इक्वल टू 2 से लेके n तक k को अंदर k-1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो k क्यूब प्लस में k स्क्वायर प्लस में k माइनस का k स्क्वायर माइनस k -1 ये वैल्यू आएगा. तो यानी कि k स्क्वायर माइनस k 0 हो गया k माइनस k 0 हो गया यानी सिग्मा k इज इक्वल टू 2 से लेके n तक और इधर केवल क्या बच गया k क्यूब -1. तो अब टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो सिग्मा k इज इक्वल टू 2 से लेके n तक यहाँ पे k क्यूब हो गया माइनस सिग्मा k इज इक्वल टू 2 से लेके n तक और यहाँ पे 1 हो गया. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं इधर हम 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब ये ऐसे चलते जा रहे हैं. ठीक है. तो हम क्या करते हैं 1 क्यूब से स्टार्ट होके n क्यूब तक का सम लिख देंगे उसमें से 1 क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. तो ये क्या बन गया हमारे पास n मल्टीप्लाई में n+1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर. ये तो पूरे n टर्म्स के जो क्यूब्स हैं उनका सम है. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम. इसमें से हमने 1 का क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस में. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. तो अब देखो यहाँ पे 1 कितने टाइम्स आ रहा है n-1 टाइम्स आ रहा है ना. तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा ये यानी इसका वैल्यू बन गया n मल्टीप्लाई में n+1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर -1 इधर -n प्लस में 1 -1 0 हो गया यानी हमारा जो आंसर वो क्या आएगा n मल्टीप्लाई में n+1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर माइनस का n. ये हमारे पास में रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ